जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो पेपर है वो वन क्षेत्र रक्षक का है, जो आज ही हुआ है 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। और इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रश्न है वो करवाऊंगा और साथ में हिंदी के भी प्रश्न आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो 25 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये मंडी निरीक्षक में जो भी पेपर हुआ है उसका रिपीट क्वेश्चन है। मंडी का ही मॉडल आंसर नहीं आया इसलिए इसको रिपीट कर दिया गया होगा। देखिए, प्रदत्त विधान के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी कार्यपालिका लग रहा है। अभी इसका राइट आंसर जब आएगा तो आपको मालूम चलेगा। कार्यपालिका इसका राइट आंसर है। देखिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? तो इसके हिसाब से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य प्रशासन समिति। जो बाकी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो ए है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा है। इसमें कहा गया कि निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं है आपको बताना है। तो जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष है या जनपद पंचायत अध्यक्ष है, इनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो केवल ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसी का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ग्राम सभा का सभापति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी लग रहा है मेरे हिसाब से, तीसरा और चौथा। अदरवाइज इसको विलोपित भी व्यापम के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको इसका कुछ आंसर आगे पीछे लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें लगभग सभी का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं कि विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है। और विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान दिया हुआ उधर आंकड़ों में दिया हुआ है करोड़ में, और आपको डाटा देख के बताना था किस वर्ष वृद्धि ऋणात्मक रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 35,000 है, फिर 33,000 है, फिर 34,000 है। तो 33 वाले में वैल्यू कम हुई है और फिर 34, 36 फिर बढ़ते हुई चली गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे ये राइट आंसर जो इसका हो जाएगा डी, 14 और 15, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 14-15 में 33 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन जो मंदिर है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ऐसा कहा गया है? पहला ऑप्शन है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अगला इसमें है नलवंशी शासक द्वारा बनवाया गया था, एकदम सही है ये। और इसमें भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति, ये भी गलत हो जाएगा, विष्णु मंदिर है ये। और लास्ट दिया है पंचायतन शैली में निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, दूसरा और चौथा नलवंशी शासक ने बनवाया और पंचायतन शैली में बना हुआ है। अदरवाइज इसमें बाकी जो है ऑप्शन गलत लग रहे हैं और मैच नहीं खा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस राज्य में अंग्रेज का नियंत्रण स्थापित होने के समय भोसले शासक के अधीन, किस भोसले शासक के अधीन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है अप्पा जी, और यही इसका राइट आंसर है, अप्पा जी। अप्पा जी के अधीन था और 1818 में मराठा युद्ध हार गए थे, और 1818 के बाद जो यहाँ पे अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो अप्पा जी उस समय थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? डेट बताना है, इतना क्लोज नहीं पूछा जाना चाहिए, सभी डेट बहुत क्लोज है। 12th लेवल का पेपर था ये। तो यहाँ पे देखिए 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर 2 दिसंबर 1857 को उनको दोबारा गिरफ्तारी हो गई थी, उनकी आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने। 8वां जो क्वेश्चन है देखिए, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, सीताराम मिश्र जी हैं इसका राइट आंसर। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 25,000 रुपये की राशि यहाँ पे दी जाती है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बी चरणदास महंत जी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्तमान विधानसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर आप लोग को पता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, और भारत में भी यहीं से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको मैच करना था यहाँ पर। अगर आप लोग मैच कर लेंगे, सिर्फ एक इंद्रावती को ही देख लीजिए। इंद्रावती जो है चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। तो जो सी में जो 1 मिल जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3, इसको आप लोग मैच कर सकते हैं आराम से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए।
मुहावरा देखिए यहाँ पर, पहला मुहावरा यहाँ पे कहा है कर ई मतलब करलई मातब का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सी, अत्यंत कष्ट में इसका मतलब होता है करलई मातब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, माय मौरी रस्म मात्र पूजन के लिए पकवान बनाना, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। किसका? माय मौरी रस्म विवाह के समय। तो इसका आंसर ये नया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रजातियों की संख्या कितनी है। ये नया प्रश्न दिखा है आज के पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? पुनर्विवाह का नाम जो ऑप्शन नंबर बी है, खड़ौनी विवाह। खड़ौनी विवाह जो है पुनर्विवाह से संबंधित लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ ऑप्शन में आगे पीछे लग रहा है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है बताया गया है। जो प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिशत हिस्सा दिया गया है 6.57, फिर 8.01 बढ़ रहा है, 8.57 और बढ़ा है 8.41, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, फिर उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये उतार चढ़ाव से युक्त नज़र आ रहा है कि उतार चढ़ाव से युक्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, 2017-18 में खनिज संपदा का डाटा पूछा गया है। चूँकि ये एक साल पहले का इकोनॉमिक सर्वे है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो 17-18 अभी 18-19 का वर्तमान में खनिज का डाटा मिलता है। तो अभी जो वर्तमान में है वो मुख्य खनिज लगभग 96% के आसपास है, 96%, और 4% के आसपास क्या है, गौण खनिज का डाटा आता है। तो लेकिन एक साल पुराना है, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन में हो सकता है वो 83 या 82 दोनों हो सकता है। व्यापम जो इसका आंसर लेता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सब डाटा दिया था, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? तो वर्तमान में जो आयुष विद्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। आगे देखिए, राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? तो इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल 75 जो है वो विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन जो उनमें से प्रमुख है उनको पर्यटन के लिए बनाना है, उनका 9 जो है विकसित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो प्रतिशत आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि दर का। तो जो एक्चुअल डाटा है वो 22.61 के आसपास है। तो जो नियर अबाउट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन लग रहा है 22.51, तो 22.59% की जो वृद्धि है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर दशहरा में मावली माई विदाई रस्म में अंतिम जो कार्यक्रम है उसको क्या कहा जाता है? तो जो अंतिम कार्यक्रम है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है गंगा मुड़ा यात्रा, वो है इसका राइट आंसर। गंगा मुड़ा यात्रा एक्चुअली में लास्ट रस्म होती है ओहाड़ी होती है, और जो ओहाड़ी रस्म होती है उसके अंतर्गत, ओहाड़ी के अंतर्गत ही ये पर्व मनाया जाता है या रस्म मनाई जाती है, गंगा मुड़ा यात्रा। तो बस्तर में मावली माई की विदाई के समय ये रस्म मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से डाटा वाला पूछा गया है, 2018-19 का ही डाटा पूछा गया, अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या होगी, एक साल पुराना। तो इसका जो है डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को जो राइट आंसर ऑप्शन लग रहा है मेरे को वो 13.64%, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर 13.64% मेरे को लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन क्षेत्र की, क्वेश्चन नंबर 24 है, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड लग रहा है, और पीएससी और आईएफएसआर रिपोर्ट के अनुसार ये थर्ड है, और स्टेट का भी रिपोर्ट आता है उसमें फोर्थ भी लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर एक बार पीएससी ने थर्ड लिया था, तो थर्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। आईएफएसआर रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है थर्ड स्थान पे है। अगला देखिए, 18-19 में छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? तो नहरों का जो हिस्सा है वो लगभग 52% के आसपास है। अगर पॉइंट में डाटा आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है इसमें व्यापम के पास ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं को भी वो ले सकता है। तो लेकिन 52 जो % है वो राइट आंसर मुझे लग रहा है। आगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे हिंदी लैंग्वेज में, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए।
देखिए तो पहला क्वेश्चन इनमें से कि आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो नेत्र, चक्षु और लोचन सभी आँख के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन जो अश्रु है, यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, स्वाधीन का संधि विग्रह पूछा गया है। स्वाधीन का संधि विग्रह क्या होगा? स्वाधीन का जो संधि विग्रह है वो डी ऑप्शन है, स्वधन अधीन। इसका छोटा आ और अंत का बड़ा छोटा आ मिलकर के दोनों क्या है, बड़ा आ बनाते हैं, तो वो स्वाधीन हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, गागर में सागर भरना का मतलब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, यही है गागर में सागर भरना। लास्ट 29 नंबर देखिए, एक शब्द का बहुवचन क्या है? एक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक। एक शब्द मतलब एक का अनेक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हिमालय शब्द दे दिया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर यहाँ पे पर्वत कहा जाता तो निश्चित रूप से जातिवाचक हो जाता, तो ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि उसका नाम दिया गया हिमालय। आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? इसका कहते हैं जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम जिज्ञासु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैं घड़ा भरता हूँ में किस प्रकार की क्रिया है? मैं शब्द आ गया और घड़ा भरने की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आज का अंतिम क्वेश्चन। कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता पहले ही जब हम पढ़ते हैं बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने जो है वही विभक्ति इसकी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों और भी आगे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आए थे आज के एग्जाम में। तो अभी के इस वीडियो में लगभग मैं इतना ही रखता हूं दोस्तों। 33 क्वेश्चन आगे के पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।